नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कलियर विधानसभा के रहमतपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सभी ने भाजपा जिंदाबाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ग्राम सड़क योजना और ग्राम वासियों के लिए ग्राम का चौमुखी विकास करना उनके कार्यक्रमों की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ पार्टी को और भी मजबूत करे। उन्होंने कहा, सभी केंद्र में मोदी जी को देखना चाहते थे, इसलिए सभी ने एक मत से मोदी जी को चुना और संसदीय क्षेत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुना। नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में शपथ लेने के अगले ही दिन से किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने के आदेश दे दिए हैं। उससे पता चलता है भाजपा किसान और ग्रामवासी के विकास के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में भाजपा के जिला प्रवक्ता पंकज नंदा ने कहा कि भाजपा प्रत्येक वर्ग के लिए जनहित के कार्य लगातार करती रहती है। इस मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आने वाले 5 साल में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम का संचालन कलियर की विधानसभा के सुभाष नगर मंडल अध्यक्ष उमेश धीमान, मंडल अध्यक्ष सुभाष नगर आदित्य रोड, मंडल अध्यक्ष पंकज पाल, भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा, भाजपा आईटी सेल की संयोजन सोहन सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। अच्छा है, कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह मिल रहा है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम तमाम जनता का आभार प्रकट करने के लिए हर विधानसभा को ताकि हम आम मतदाता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, उनका आभार प्रकट करना हमारा ये दायित्व है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत नाराजगी होती है, लेकिन उनको मना लिया जाएगा, उनसे बातचीत करके और सब काम में लगेंगे। क्या अब हम उसके लिए जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं, उसी की रणनीति बनाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता से जुड़े हुए एक नेता है। वो हमेशा कार्यकर्ताओं के, जनता के बीच में रहते हैं। वो मुख्यमंत्री थे तब भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी। कभी भी जनता से उन्होंने अपना कनेक्शन खत्म नहीं किया और यही उनका स्वभाव अभी भी रहेगा। अभी चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में उनका आभार व्यक्त करने जाना चाहता हूँ। और ये कार्यक्रम लगातार हर विधानसभा स्तर पर हो रहे हैं। कल भी 2 जगह हुए, आज भी एक है, कल भी एक है। ऐसे अलग अलग सभी विधानसभाओं में वो जा रहे हैं और आगे भी लगातार उनका लोगों के बीच में बना रहेंगे वो। इससे कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है और जनता भी इसको बहुत सकारात्मक तरीके से ले रही है कि एक लोकसभा स्तर का जो हमारा सांसद है हमारे और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के बहुत नज़दीकी से उनके बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं भी समझ रहे हैं और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि उनके लिए जहां भी जरूरत हो वो खड़े रहे। तो में तो शुरू से असीम उत्साह है, बल्कि चुनाव परिणाम के बाद जो हमारा मार्जिन था उसे हम कम देख के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सी निराशा है कि ऐसा क्यों हुआ। और मेरा मानना है कि गर्मी अधिक थी और लोगों के मन में था कि जीत तो हम गए हैं, 400 पार का नारा था, कहीं ना कहीं ये भी सत्य था। तो इसलिए लोग, बहुत अधिक लोग उस जो उत्साह था उस उत्साह को अपने वोट के में डालने में कन्वर्ट नहीं कर पाए। नहीं, मैं इस विषय में तो चैंपियन साहब ने क्या कहा ये तो इस विषय में तो मुझे ज्ञात नहीं है और ना मैं कहना चाहूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कानपुर की जनता के अंदर जबरदस्त उत्साह था और जिस उत्साह के साथ उन्होंने उमेश जी को विधायक बनाया था, उमेश जी अपने उन वादों पे, अपने उन कर्तव्यों पे पूरा नहीं उतर पाए और वहाँ की जनता ने अपने आप को ठगा सा समझा, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ भी पूरे से जाते। फिर दूसरी बात ये भी है कि राष्ट्रीय चुनाव था, ये कोई स्थानीय चुनाव था नहीं। राष्ट्रीय चुनाव के मुद्दे पे वहाँ देश प्रेमी जनता रहती है कानपुर के अंदर, वो हमेशा से देश के मुद्दों पे साथ रही है। उसी को देखते हुए उन्होंने वहाँ अपना जो है मतदान किया। कार्यकर्ताओं की तो मेहनत हमेशा रहती ही रहती है। कभी कभी जनता का मूड इधर उधर वो होता रहता है, कार्यकर्ता ये सतत मेहनत करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता ऐसा है, चाहे हम जीते या हारे, जब 2 वोट थे तब भी उतनी मेहनत थी, आज 100 वोट है आज भी उतनी मेहनत है, हम 300 पार करें तब भी उतनी मेहनत है, 400 करें तो मेहनत सतत बिल्कुल निश्चित रहेगी। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह एक ऐसा नारा है, वो 4 साल पूरे करके भी गए। आप यदि देखें कि इस 24 साल के उत्तराखंड के शासनकाल में सबसे निष्कलंक यदि किसी का शासन रहा है और जनता सबसे अधिक जिससे उम्मीद बनाई तो वो नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है।
और त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर भ्रष्टाचार का तो कभी कोई आरोप लग ही नहीं सकता। जैसा कि आपने कहा है कि अब जनता तो इस चीज़ में राहत महसूस करेगी, विकास की गंगा बहेगी, निश्चित है। युवा में से ये तो साबित हो ही चुका है। लोकसभा में 1.5 लाख के तकरीबन जीते हैं ये विधानसभा लोकसभा, और माननीय त्रिवेंद्र जी को हरिद्वार की जनता ने भारी मतों से जिताने का काम किया है। और उसमें एक वर्ग युवाओं का जितना उत्साह चुनाव में लोकसभा चुनाव में रहा है, माननीय त्रिवेंद्र जी के साथ में रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। और पूरे लोकसभा में प्रत्येक विधानसभा में ऐसा स्वागत समा ऐसे चल रहे हैं, आज तक किसी प्रत्याशी का नहीं हुआ। सारी की सारी नगर निकाय चुनाव हम जीतेंगे। जितने भी हमारे नगर निगम हैं सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बहुत बड़ा है। आज उसका जीता जागता उदाहरणीय स्वागत सम्मान समारोह है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। उसमें आप देख सकते हैं कि कितने जन सैलाब आज उमड़ा है। अंदर ही भी आप देख सकते हैं, इतनी गर्मी में भी युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग इतनी गर्मी में भी आज अंदर माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्वागत कर रहे हैं। और उसमें देख भी रहे हैं आप। मनोज सैनी बिल्कुल दावेदारी पूरी रहेगी सर। एक तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है, बच्चों को खेल का मैदान भी चाहिए। गांव में साफ़ सफाई नहीं हो रही, ढंग से साफ़ सफाई भी चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे विधवा पेंशन, गरीबों की पेंशन, बहुत सारे मुद्दे हैं। स्वास्थ्य जो अपना वो है हॉस्पिटल है, जिला मतलब सरकारी हॉस्पिटल है, वो भी उसे भी थोड़ा उच्च स्तर का कराने की कोशिश करेंगे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अब काफ़ी समय से गांव में और भी कार्य कर रहा हूँ, समाज सेवा भी कर रहा हूँ। बाकी जैसा भी होगा देखा जाएगा। बिल्कुल बेहतर हूँ। वजह उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं, और बाकी सामाजिक कार्य उनसे ज़्यादा कर रहा हूँ। मीडिया की चमक से थोड़ा पीछे हूँ, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। जी। जमीन तो आपको उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद है मुझे। कौन? भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत इमली खेड़ा से।